तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी जी, आधार क्या है? मतलब आप मुस्लिम लीगी माओवादी, मतलब क्या है इसका? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से और आपके शो के माध्यम से बिहार की जनता को कृतज्ञ होते हुए हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं और कहता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार में लाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि बिहार अग्रसर है प्रगति के पथ पर, और आपने वो सारी नेगेटिव फोर्सेस को साइड रख दिया जिन्होंने पूरे प्रचार के दौरान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पर बात की। आपने कहा कि मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता क्या है। जब आप एक देश में खास तौर पर एक तुष्टीकरण के लेवल को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहे कि अगर कांग्रेस है तो मुस्लिम है और मुस्लिम है तो कांग्रेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये रेवंत रेड्डी ने कहा था, तो जाहिर है मतलब आप तुष्टीकरण पर इस हद तक चले गए। अरे जब से इस्लाम है, तब से हिंदुस्तान में इस्लाम है, तब तो कांग्रेस नहीं थी, लेकिन वो तो थे। इसके अलावा माओवादी विचार क्या है? आप किसी प्रोसेस में विश्वास ही नहीं करते हैं। आप कहेंगे मौत का सौदागर, नेगेटिविटी, आप चुनाव हार जाएंगे। आप कहेंगे चौकीदार चोर है, नेगेटिविटी, आप चुनाव हार जाएंगे। आप कहेंगे वोट चोर, गद्दी चोर छोड़, नेगेटिविटी, चुनाव हार जाएंगे। और चुनाव आयोग गलत है, ईवीएम गलत है, देश की संस्थाएं गलत है, आपसे कोई सवाल पूछ ले तो वो जर्नलिस्ट गलत है। ये माओवादी मानसिकता है। आप अगर इस देश के संस्थानों में, इस देश की जनता में, इस देश की हर एक व्यवस्था में अगर विश्वास नहीं करते हैं और वो माओवादी मानसिकता लेकर आगे जाते हैं, तो माफ कीजिए, बिहार की जनता ने पूरे तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया और बता दिया कि ये नेगेटिविटी इस देश में, बिहार में अब नहीं चलने वाली। चलिए माइक उठाइए, हर संस्था पर प्रश्न खड़े कर देना। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा, ये हालत हो गई है क्या आपकी? जो आरोप पीएम ने लगाए हैं उस पर जवाब। देखिए अंजना जी, बिहार की जनता को बधाई। एक नए उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि बिहार में जिन वादों पे सरकार आई है वो वादे पूरे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम इनसे सवाल करते रहेंगे। आज वक्त क्या आ गया है, जो 45 साल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, वो कहती है कि हिंदुस्तान पहले था नहीं, धर्म पहले था नहीं, हमारे आने से धर्म हो गया है। तो ऐसी जो परिकल्पना रची जा रही है वो भाजपा के द्वारा, तो क्या आप लोग ये मानने को तैयार है क्या हिंदू धर्म 45 साल पुराना है, या आरएसएस के आने के बाद हिंदू धर्म का उत्थान हुआ है? आरएसएस से पहले भी हिंदू धर्म था। तो जो इन्होंने क्या किया है, हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, कल्चर क्या है, वो है एतत् देश प्रसूतस्य सका सासाग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। जो उपनिषद कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने चरित्र से इस राष्ट्र का निर्माण करेगा, अपने व्यक्तित्व से अपना योगदान देगा इस राष्ट्र निर्माण में। लेकिन भाजपा क्या कहती है, हम 20% और 80% की बात करते हैं, कपड़े देख के पहचानते हैं। इसलिए हम इनसे सवाल करते हैं तो मोदी जी आएंगे और जो मन होगा, कभी परिजीवी बोल जाएंगे, कभी कुछ बोल जाएंगे, तो उनके पास जुमलेबाजी करने के सिवाय कुछ है नहीं। तो जुमलाबाजी करना बंद करिए, मुद्दों पे बात करिए। आप देश के सर्वोच्च पद पे हैं, आप डरते किससे हैं? जनता ने क्यों नकारा? जनता ने क्यों नकारा? छोड़िए मोदी जी को, इस पर बताइए कि जनता ने क्यों ऐसे नकारा कि मतलब एआईएमआईएम के साथ बराबर पर कांग्रेस आ जाए? ये क्या क्या क्यों हुआ है? देखिए, इसको नकारना नहीं बोलते हैं। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था तो उसको बोलते हैं हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा तो भोक्ष्यसे महिम, और तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय निश्चय, मतलब युद्ध का निश्चय करो, हार और जीत होती रहेगी। ये चुनाव हारे ना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक क्रम है, सतत प्रक्रिया चलने वाली है। अगर आज हम हारे हैं तो हम कई बार जीते भी हैं, बात इस पे हमें गुरूर नहीं है और दुख है, इस बात का आत्मचिंतन होगा, पार्टी के अंदर बात होगी। लेकिन आप 45 सालों का जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी बात क्या करते हैं 1947 की, कि 1947 से पहले कुछ नहीं था, 1947 से पहले नेहरू को गाली देते हैं। लेकिन 10 सेकंड पूरा करने दीजिए। 10 सेकंड बात यह है कि 1947 और 2047 ये सपने दिखाते हैं 2047 का। हम उसको लेकर आते हैं कि 1947 से पहले हमने हिंदुस्तान को बनाया है। इस देश में
कुर्बानी दी है, खून दिया है। ये तो गद्दारों की कौम से आने वाले उस सभा के लोग हैं जिसपे आज कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान बनाया है, हमने हिंदुत्व बनाया है। बताइए, हमारे सब खून कुछ खून में सूरज, रंग है। नदी, पानी, धरती सब आपके आने के बाद आया है। सब 2014 के बाद आया है। सीटें बिहार में इनको जितना समय दे दिया आपने, इनके इनको बताइए सांसद कोई के ऊपर बात है क्या? देशद्रोह का खैर, केस चल रहा है। पहली बात, इनके सांसद के ऊपर अरे भाई रुकिए ना भाई। देशद्रोह का केस चलेगा। जल्दी जल्दी मैं जल्दी। बस एक ही लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ। इतनी बड़ी हार के बाद भी इनका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, कह रहे हैं ये हार नहीं है, आपको हराया नहीं है, बिहार की जनता ने लिटरली कूट दिया है इन लोगों को। ये गजब बात हो गई, ये हार नहीं लग रही है इनको। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो इन सब ने कहा, लेकिन इतना तय है कि आज भी अगर स्थिति ये है, इतनी बुरी हार के बाद भी अगर स्थिति ये है कि वो हार को हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसे ही एक मानसिकता, मुस्लिम लीगी, माओवादी मानसिकता कहा जाता है। निकलिए इससे बाहर, बोलिए। निकलिए इससे बाहर। बोलिए। गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सारी दुनिया गलत है, ये सही है। बस कई कोनों से देखिए, देश के कई कोनों से इन्होंने ट्रेन चलाई और राकेश सिन्हा इनके सांसद थे, तो दिल्ली में 6 महीने पहले वोट देते हैं और 6 महीने बाद जाके बिहार में भी वोट डालते हैं। एक इनके सांसद दोनों उंगलियों में स्याही लगा के आती है, कहते हैं ह्यूमन एरर है। ऐसे जवाब कैसे दीजिए, ह्यूमन जल्दी एरर हो जवाब जाता है जल्दी भाई? दीजिए। क्या मेरे पास देखिए, इसका एक एक ही इलाज मिनट, इस देश का संविधान ऐसा अलाउ करता है कि आप 6-6 महीने में अपना वोट हम आपको बदलते पूरा टाइम देते रहेंगे, आप बदलते सीट कितना भी लाए, ये वादा है मेरा आपसे। अंजना जी आपका जल्दी से, शुक्रिया। छोटा रिपोर्ट, मीडिया इसीलिए छोटा अपने रिपोर्ट। इस तरह के लिए माना जाता है। जल्दी। आपने एक फिल्म आई थी 1996 में, जुदाई, वो देखी है क्या? नहीं, देखी? मैंने आप नहीं लोगों ने देखी। देखी है? भाजपा वाले फिल्म दिखाएंगे, भाजपा वाले फिल्म दिखाएंगे। अंजना जी फिल्म दिखाएंगे। भाई रुकिए ना, 2047 का सपना दिखा के आज वर्तमान दीपक जी मैं बीच में नहीं नहीं, बोलूंगा, शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, एक मिनट रुकिए ना, नहीं, आप जीते हैं अंजना जी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई। बोलने हमको ज्यादा दीजिए। अच्छा ठीक है, आज लड़ाई नहीं करते, हम वोट नहीं लड़ाई नहीं मांगते, करते। मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोल लीजिएगा। जल्दी। 1996 में एक फिल्म आई थी जुदाई, उसमें उपासना सिंह और जॉनी लीवर का किरदार था। जॉनी लीवर जाता है उपासना सिंह के पास, कहता है कि आप खाना खाएंगी? वो कहती है अब्बा जब्बा डब्बा। वो कहता है कि आप पानी पिएंगे? कहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा। कहते हैं घूमने चले? कहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा। इनसे कोई सवाल पूछ लो, चुनाव आयोग। इनसे कोई सवाल पूछो, ईवीएम। इनसे कोई सवाल पूछो, वोट चोरी। अरे चुनाव के समय अगर कोलंबिया चले जाओगे तो हारोगे ही ना। चुनाव के समय अगर जंगल सफारी करोगे तो हारोगे ही ना। अगर आप एग्जाम के समय विदेश घूमने चले जाओगे तो क्या होगा? हारेंगे ना। झाल बजाने नहीं आए हैं। डब्बा मोमेंट बाकी है, लोग कुछ झाल भी बजा- चाहिए, बस वोट चोरी। ऐसा नहीं है भाई। इनसे कोई सवाल पूछे, कहते हैं अच्छे दिन आएंगे 2047 में। आज रोजगार आप मांगोगे, बोलेंगे 2047 तक हम एक उन्नत भारत बनाएंगे। तो 2047 का सपना जो है वो झुंझुना है। एक शब्द है हमारे शास्त्रों में, धर्मपरायण, दूसरा है धर्मांध। सत्यप्रकाश। तो लोगों को धर्मांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसी और भाषा हम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, धर्मपरायण लेकिन वो लोग हैं। झुंझुना राहुल गांधी जी के पास ही है धर्मपरायण फिलहाल। तो अभी जनता ने थमा दिया उनको कि भाई सॉरी। संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग क्या हैं। ही भाषा है ये? वो झुंझुना सिर्फ एक ही नेता के पास है इस समय इस देश में, जहां भी जाकर चुनाव हरा देते हैं। सत्यप्रकाश, महंगाई, ये आरोप काला सही है? धन 2047 मुस्लिम लीगी में कम माओवादी होगा। कांग्रेस हो गई है, विभाजन हो जाएगा कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया, उनके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का जो लगातार बयान है वो नकारात्मक है। जब वो कहते हैं कि स्टेट से लड़ेंगे, भारत के स्टेट से लड़ेंगे, जब विदेशों के धरती पर जाकर कहते हैं लोकतंत्र नहीं है भारत में, जबकि हर जगह वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे पता चलता है कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी की कब्र खोदने लगती है तो उसमें लोकतंत्र मजबूत दिखता है। राहुल गांधी जी एक रणनीतिक रूप में बीमार हो गई है कांग्रेस। जब जो दवाई समझ में आता है वो खाते रही है, लेकिन वैचारिक रूप में कांग्रेस का पतन बहुत तेजी से हुआ। जितना संस्कृत ये दीपक झा जी बताते हैं, राहुल गांधी जी को काहे नहीं समझाते हैं आप? गीता के सारे श्लोक, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुर्भुक्त्या राज्यं समृद्धं मय वैति निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचित्। काहे नहीं समझाते हैं? वहां वो मुझे तो कह लगता रहे हैं है, ये सब मंत्र मंत्र पढ़ के धर्मांध बना रहे हैं आप नहीं, जनता को। मंत्र उसका भी तो जवाब- बिल्कुल अटल जी जब कहते आपका हैं, सवाल पूछा नहीं, है। अटल जी जब कहते हैं जिस पुण्य भूमि का कण-कण शंकर है, जहां गंगा हिमालय से निकलती उसकी हम पूजा और आराधना करते हैं, हमारी सभ्यता चीख कर दुनिया को कहती है कि 10,000 साल से पुरानी सभ्यता है, तो राहुल गांधी आकर के उसको ऐसे डमरू बजा करके नीचा दिखाएंगे। पावर पॉइंट आप भी सीख लीजिए और जाके गांव-गांव में पावर पॉइंट समझाइएगा वोट चोरी की। लगाएगी थप्पड़ जनता वहीं पे जो वो कतार में खड़े होकर वोट देकर अपनी सरकार बनाती है, उस जनता को आप जाके बताते वोट चोरी हो गया।
ये क्या तमाशा है? मिश्रा- लोकतंत्र हो गया की मिश्रा जी, हो अवधारणा गया। नहीं, रुक जाइए। लोकतंत्र की अवधारणा को कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुचल दिया है, इसीलिए उसको माओवादी कहते हैं। आपका बहुत आप बढ़िया। जाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको आप जाते हैं संबोधित करने। आखिरी बार राहुल गांधी ने इस देश की मर्म को अंजना जी, कब समझा मुझे उनकी नहीं मालूम। सत्ता का अब मुझे नशा दिख राहुल रहा गांधी जी है। की चिंता नहीं है। ये दूसरों को नहीं सवाल बोलने ये देंगे। है कि तेजस्वी राहुल सब परिवारवादी लोगों अच्छा, हो गया, को जल्दी से एक सुबोध साथ मिश्रा जी, हटा दिया। सुबोध हो गया हार को मिश्रा जी, हो स्वीकार गया। करने के लिए सुबोध तैयार जी नहीं है। बोलिए, बोलिए मेहता जी। लगातार जनता दल यू के प्रवक्ता ने कहा डूब जाओ मारेंगे, यही इनकी संस्कृति है। ये कहा भाई, ये तो आप लोग लगातार कहते आप हैं। दोहा बोल रहे किसने थे, कहा? कुछ भी बोल रहे हैं लगातार आप कोट कर रहे थे। मैं यहाँ तुलसी का दोहा कोट कर देता हूँ। चलत चलत सब कहे थे न जाने बैकुंठ कहाँ है। जो कह रहे थे मेरे साथ चलो स्वर्ग में, उनको ही राजद नहीं के पता मुंह था से स्वर्ग तुलसी का किधर शब्द निकला, है। और thank you। लगातार डिविसिव पॉलिटिक्स के मसीहा हैं नरेंद्र मोदी जी। कभी नक्सल, अर्बन नक्सल, और ये नया नया ये जो है परसेप्शन बनाने की जो इनकी गहरी साजिश है, संविधान के निर्माताओं के जो मूल्य हैं उससे इतर ये काम करते हैं। जो चक्र है, जो स्तंभ है, जो सम्राट अशोक का चक्र है, आइडिया ऑफ इंडिया है, उससे अलग हट के नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि बिहार के जनमानस ने जो वोट दिया है, कहीं ना कहीं हमें भी कोशिश करनी चाहिए थी। हम जिस परसेप्शन को तोड़ नहीं पाए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के जितने भी स्ट्रक्चरल पॉलिसीज थे, जितने भी फिजिकल पॉलिसीज थे, लगातार जो डेवलपमेंट की वो बात कर रहे थे, इस नैरेटिव को हम लेकर अगर हम सत्ता पे जाते, जो कि हमें जाना है, संघर्ष और संवाद ही मेरे साथ, संघर्ष और संवाद ही मेरे पास एक औजार है। आपके पास संस्थाएं हैं, आपके पास संस्थाएं हैं। संघर्ष और संवाद के माध्यम से आने वाला चुनाव में मैं आप लोगों को धराशायी करूंगा। ना मैं कभी हारा था, ना कभी मैं हारूंगा। आप जो है इस तरीके की राजनीति में आप मत आइए मिश्रा जी। 20 में से 10 प्रवक्ता यादव बना के रखा है। आपका 20 कोविड में क्या किया? यादव सामाजिक न्याय में जरूर हिस्सेदार थे, 20 साल की लेकिन राजनीति में परिवार का आपने क्या न्याय हो, किया ये है? सामाजिक 20 न्याय है साल आपके की यहाँ से। राजनीति में बिहार में 70,000 हत्याएं हुई, 35,000 बलात्कार हुआ। शोएब ये जमाई 10,000 जी, देने का मतलब ओवैसी जी की पॉलिसी है। 5 सीटें 2 क्या लाख आई? देने का जो वादा है उसको इन गुरुदेव, लोगों ने गुरुदेव, नकारा गुरुदेव। है।